हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग फ्राइडे। होप यू आर डूइंग गुड। तो अपनी चार चीजें कवर हो गई। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर को डोजी कवर कर लिया, ड्रैगन फ्लाई ग्रेवस्टोन इसमें बता दिया किस तरीके से रिवर्सल मैक्सिमम टाइम पर आता है। हैमर देख लिया, हैंगिंग मैन देख लिया, और आज के इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले इस वाले पैटर्न को, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर अपना इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हो रहा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन इस वाली चीज को देखेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं किसी भी चार्ट को रीड करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस में, वो आपको डिटेल के अंदर अपन एक्सप्लेन करते हैं। तो आज उसका नंबर आया है, इसके अंदर अपना नंबर है इन्वर्टेड हैमर का। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है? देखो, कुछ चीजें बिल्कुल प्रीटी मच सेम आपको लगेगी जैसे थोड़े टाइम पहले अपन ने हैमर को पढ़ा था। ठीक है, हैमर को पढ़ा था, उसी तरीके से इन्वर्टेड हैमर है। तो इन्वर्टेड हैमर कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब इसके अंदर कलर मैटर नहीं करता है, ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें कुछ एक कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप किसी भी चार्ट को रीड कर रहे होते हो। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पर इस चार्ट को रीड कर रहे हैं, तो आपको चार्ट को रीड करके ये पता लग जाना चाहिए कि कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है, कौन सा टेक्निकल इंडिकेटर यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, हाँ सॉरी, मैं आगे ये बता रहा था, मान लो एक्टिवेट हो रहा है, उसके बाद में आपको कुछ चीजें और देखनी पड़ती है। अगर आप उसकी कुछ चीजें को इग्नोर कर देते हो तो फिर उसमें एक्यूरेसी में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। जैसे पहली चीज मैंने आपको बता दी, आफ्टर डाउन ट्रेंड, ये आपको मैक्सिमम टाइम पर देखना ही देखना है। जहां पर भी मैंने आपको इनके अंदर बताया है, जब आपको डाउन ट्रेंड देखना है, डाउन ट्रेंड देखना है। जब आपको मैंने बताया अप ट्रेंड, तो अप ट्रेंड देखना है। तो आपको देखना यह है कि मार्केट में जब कंटिन्यूअस डाउनफॉल चल रहा हो, अगर आप वन डे की कैंडल में देख रहे हो, 15 मिनट में देख रहे हो, 5 मिनट में देख रहे हो, 1 मिनट के अंदर कभी भी नहीं जाना है। इनकी एक्यूरेसी 20% से भी कम रह जाती है। ठीक है, अगर कभी चलता भी है तो वो सिर्फ कोइंसिडेंस होता है। तो आपको देखना है कि डाउन ट्रेंड हो रहा हो। डाउन ट्रेंड होने के बाद में अब आपकी आंखें खुल जानी चाहिए कि अगर इनमें से कोई चीज बन रही हो जो मैंने आपको बताई हुई है। उसी तरीके से मान लो आपका इस तरीके से यहाँ पर हैमर फॉल होता हो, फॉर्म होता हुआ आपको बनता हुआ दिख जाए। ठीक है, अभी भी आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ आपने देखा डाउन ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड के बाद में आपको हैमर बनते हुए दिख गया, तो आपकी पहली कंडीशन टिक हो गई। उसके बाद में आपको देखना है कि ये कितना एक्यूरेट बना है। ठीक है, हो सकता है कि इसमें इसकी लोअर शेडो भी हो, लेकिन थोड़ी बहुत चल जाएगी, लेकिन इस तरीके से हो तो ये कंप्लीटली इग्नोर हो गया। या फिर अगर ये इस तरीके से बना हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरीके से बना देते हैं, तो ये भी एक तरीके से इग्नोर हो जाएगा। क्योंकि कई बार अपने जो चीजें काम नहीं करती है फिर अपन कंप्लेन करते हैं, उसके पीछे रीजन ही होता है ये कंप्लीटली फॉर्म नहीं हुआ है। इसकी जो ये विक होनी चाहिए बॉडी से कम 2x से ज्यादा होनी चाहिए। तो आपने डाउन ट्रेंड देखा, आपने हैमर, इन्वर्टेड हैमर को फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद में आपने साइज फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद मैंने आपको बार बार बताया कि ये गैप डाउन होना चाहिए, यानी कि जो भी प्रीवियस डे की आपकी कैंडल बनी हुई है, अब जो हैमर वाली जिस दिन कैंडल बन रही है वो यहाँ पर उसके नीचे जो भी उसका क्लोजिंग प्राइस रहा हो, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल हो, जो भी क्लोजिंग प्राइस रहा हो उसके नीचे वो ओपन होना चाहिए। ठीक है, उसके नीचे ओपन होगा तभी ये वैलिड माना जाएगा। उसके बाद में जिस भी दिन ये हैमर बन रहा है, जिस दिन भी ये अपने पास में इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, आपका स्पाइक आना चाहिए वॉल्यूम के अंदर। स्पाइक आना जरूरी है, ये इग्नोर करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि आप देखोगे तो आपको कम से कम 10 बार एंट्री मिल जाएगी। आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम लगा करके देख लो, और ये चार्टिंग के थ्रू आप स्क्रीनर लगा करके देखोगे तो आपको बहुत बार दिखेगा। लेकिन आपको फोकस वहां करना है जहां पर वॉल्यूम आ रही है। वॉल्यूम का मतलब अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ये सारी मैं आपको केवल वो पढ़ा रहा हूँ जिसके अंदर ट्रेंड रिवर्सल होने वाला होता है। ठीक है, उसके बाद में स्टोकेस्टिक, ये वाला जो मैंने ऑसिलेटर बता रखा है, ये ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर होना चाहिए, यानी कि मार्केट इतना नीचे आ चुका होना चाहिए कि ओवरसोल्ड हो जाए, और उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए 80 से ज्यादा होनी चाहिए। 85 हो सकती है, 90 हो सकती है, 92 हो सकती है, बट 80 से ऊपर होनी चाहिए। आप कुछ जगहों पर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे पैरामीटर एक साथ मिलने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। जैसे 80 की जगह अगर आपको 75 भी आ रहा है तो भी आप यहाँ पे इस ट्रेड के अंदर के जा सकते हो। थोड़ा बहुत आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन कंप्लीटली नहीं। जितना आप एक्यूरेट रहो, जितना एक्यूरेट आपके रूल्स को फॉलो करोगे, तो उस तरीके से आपका प्रॉफिट होने के चांसेस, इस पैटर्न के चलने के जो चांसेस होते हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको क्लियर हो गया है। धीरे धीरे टेक्निकल एनालिसिस कैसे होता है, चार्टिंग के अंदर आपको जाने में ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। इसके अंदर आपको स्क्रीनर पे जाना होता है, जो भी पैटर्न आपको चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने आपको हैमर बनाया, ड्रैगन फ्लाई कराया, तो आपको बने बनाए स्क्रीनर मिल जाते हैं। दो आप खुद का भी बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन कौन सा देख रहे हैं, इन्वर्टेड हैमर का देख रहे हैं, तो अभी बहुत सारे मिल जाएंगे अलग अलग टाइम फ्रेम के साथ में। और आप इनको डाउनलोड सॉरी क्लिक करने के बाद में आप इनको मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपको रन स्कैन करना है, और यहाँ पर आप जो है अपना ये रहा स्टॉक्स के अंदर देख सकते हो कि ये रहा, जैसे यहाँ पर हुआ, इसको आप काइट के अंदर ओपन करो, फिर देखो कि क्या वॉल्यूम में स्पाइक आया है। आप इसके अंदर देखो कि क्या स्टॉक स्टिक 80 से ऊपर चल रहा है। ये सारी चीजें आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपकी मीट हो रही है सारी रिक्वायरमेंट, तो आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये आपका 5 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, किसी भी के अंदर जाकर के आप इसमें चेंजेस करके चीजों को देख सकते हो।
और एक चीज़ और मैं इसमें बताने वाला था, वॉल्यूम को मैंने बता दिया, एक ही चीज़ बता दिया। हाँ, कंफर्मेशन कैंडल, इसके अंदर कंफर्मेशन कैंडल का ज़रूर आपको वेट करना है। मैं ये शायद आपको बताना भूल गया, यहाँ पे नंबर 6 वाला है कंफर्मेशन कैंडल। ये बनने के बाद में आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है। अगर क्या पता मार्केट कल से नीचे जाने लग जाए तो ये सारा इनवैलिड हो जाता है। आपको नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। अगर वो कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है, एक डिफरेंस होता है, हैमर के अंदर ये रिकमेंडेड नहीं होती, ये रिकमेंडेड होता है कि आप नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल का वेट करो, लेकिन इन्वर्टेड के अंदर ये मैंडेटरी होता है कि आपको नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना ही पड़ेगा। वो आई एम क्लियर। बस इतनी सी चीजें थी। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन कवर करेंगे मेरे ख्याल में शूटिंग स्टार को। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हो।